नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। इजरायली गोलीबारी में गजा में करीब 60 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने कहा, अराजकता को काबू करने के लिए चेतावनी के तौर पर की गई फायरिंग। टेक्सास में नेशनल गार्ड तैनाती करने की योजना का असर। लॉस एंजलिस समेत बाकी शहरों में भी फैला विरोध प्रदर्शन। 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। इस साल के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ में मुक्त व्यापार समझौता संभव। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। ब्रसल्स में विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर भी जताई चिंता। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत। राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तापमान। दक्षिणी राज्यों में मॉनसून फिर सक्रिय होने के आसार। और बड़ी संख्या में अमरनाथ यात्रा में शामिल हों श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अपील। सुरक्षा को लेकर लोगों को किया आश्वस्त। अब खबरें विस्तार से। इजरायल में गजा पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में 60 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें 25 की मौत खाद्य सामग्री वितरण केंद्र के पास हुई। इजरायली सेना ने कहा है कि अराजकता फैला रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी स्वरूप गोलियां चलाई गई थी। किसी को सीधे गोली नहीं मारी गई। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजरायल के सैन्य अभियान में अब तक लगभग 55,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन की अप्रवासन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को, सियाटल, ह्यूस्टन, डलास, सैन एंटोनियो और वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है। लॉस एंजलिस पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शिकागो में भीड़ ने डाउनटाउन लूप में मार्च किया, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ। न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टेक्सास नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश दिए हैं। सैन एंटोनियो में शनिवार को प्रस्तावित नो किंग्स प्रदर्शन को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैलिफोर्निया की ओर से नेशनल गार्ड और मरीन की तैनाती पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है। अब गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता संभव है। ये बात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रसल्स में जर्मन मार्शल फंड ब्रसल्स फोरम पर कही। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है, जो पिछले एक दशक में यूरोप में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि हम वास्तव में अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और एफटीए इसका केंद्र बिंदु है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साथ ही कहा कि दुनिया को यह समझने की आवश्यकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव केवल द्विपक्षीय मुद्दे का नहीं है, बल्कि आतंकवाद के बारे में वैश्विक चिंता है और यह खतरा अंततः दुनिया के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करेगा। ब्रसल्स में एक यूरोपीय मीडिया आउटलेट के साथ साक्षात्कार में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में याद दिलाया और सवाल किया कि वह पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक रहकर सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करता था। दिल्ली में भाजपा के सभी विधायक, सांसद और प्रमुख पदाधिकारियों से बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली भाजपा के सांसदों, विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत हुई है
और दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा भी हुई। पूरे उत्तर भारत में गर्मी इस समय 7वें आसमान पर है। राजधानी दिल्ली में गर्मी चरम पर है। दिन तो क्या, रात में भी गर्म हवाएं चल रही हैं। लू के इस प्रकोप के कारण दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन दिल्ली में जबरदस्त हीट वेव होगी और इसे लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के आया नगर में कल तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रचंड गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि 13 जून की रात को हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। वहीं पंजाब में भटिंडा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। बात राजस्थान और हरियाणा की करें तो यहां भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। बात पहाड़ी इलाकों की करें तो जम्मू में अधिकतम तापमान कल 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में भी लू चली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को पवित्र गुफा में पहली पूजा की। इसके साथ ही 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वरिष्ठ नौकरशाहों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उपराज्यपाल पवित्र गुफा में प्रथम पूजा के लिए मौजूद थे। इसे यात्रा की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। इस पहली पूजा के बाद मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं और अन्य लोगों से बड़ी संख्या में कश्मीर आने की अपील की और कहा कि पर्यटकों और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सेना, बीआरओ, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी हितधारकों के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रा की शुरुआत के लिए काम शुरू कर दिया है। भारत की पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने सत्र की पहली जीत दर्ज करते हुए इंसब्रुक में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल कर लिया है। गोस्वामी ने 47 मिनट और 54 सेकंड का समय निकाला। उनके नाम 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 28.45 मिनट का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल के पहले दिन का खेल गेंदबाजों के नाम रहा। लंदन के ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज मुकाबले में कुल 14 विकेट गिरे, जिससे मुकाबले का रोमांच और भी बढ़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका टीम अब भी 169 रन पीछे है। दूसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार पहुंचा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट के फाइनल में पहली बार पहुंचा है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।